इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हम इंग्लिश के मुश्किल तरीन अल्फाज सीख रहे हैं इस लेसन में, लेकिन उनका तर्जुमा और उनके जुमलों के ज़रिए। बहुत अच्छा सबक है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। आज के लेसन में हम जो लफ्ज़ लेकर आए हैं वो है एबरेशन। इसे कहते हैं एबरेशन। एबरेशन इसको प्रोनाउंस करते वक्त आपने ख्याल रखना है ABR की तरह की आवाज़ निकालनी है, एबर, और दूसरी आवाज़ रे, जैसे RAY की आवाज़ है रे, और फिर TION शन। तो एबरेशन, एबरेशन इसका मतलब है गैर मामूली बात, इनहराफ, मामूल से हटकर कोई चीज़। यह है नाउन। देखिए इंग्लिश में समथिंग अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और नॉट नॉर्मल। जैसे हमने एक और पिछले लेसन में पढ़ा था एबेरेंट, वो भी गैर मामूली था लेकिन वो एडजेक्टिव था, खसूसियत थी, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो समझते हैं इसको जुमलों के ज़रिए। लेकिन इसका इस्तेमाल जुमलों में देखने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लेसन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में अपनी फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिए। हमें आपकी अच्छी फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो देखते हैं एबरेशन का इस्तेमाल जुमलों में। देखिए पहला जुमला है His rude behavior was an aberration. Aberration. He is usually very polite. इसका मतलब है उसका बदतमीजी वाला रवैया गैर मामूली था, वो आम तौर पर शाइस्ता है, यानी पोलाइट है। एक और जुमला देखिए, A cold day in summer is an aberration. गर्मियों में ठंडा दिन गैर मामूली बात है। कि गर्मियों में भला ठंडा दिन कैसे हो सकता है, लेकिन कभी हो भी जाता है। अगर हो जाए तो आप कहते हैं दिस इज एन एबरेशन। एबरेशन, एबरेशन। अ कोल्ड डे इन अ समर इज एन एबरेशन। गर्मियों में ठंडा दिन गैर मामूली बात है। हर सडन एंगर वाज एन एबरेशन फ्रॉम हर काम नेचर। उसका अचानक गुस्सा उसकी पुरसकून तबीयत से हट के था। अब देखिए काम नेचर, पुरसकून तबीयत, फितरत, और हर सडन एंगर उसका अचानक गुस्से में आ जाना वाज था, एन एबरेशन नॉर्मल से हट के था, फ्रॉम हर उसके काम नेचर से, उसके ठंडे मिजाज से, पुरसकून मिजाज से, उसकी फितरत से ये हट के था, ये गैर मामूली था, ये नॉर्मल नहीं था। चलिए एक और जुमला देखते हैं। This mistake is just an aberration. He usually does perfect work. मतलब ये गलती सिर्फ एक इनहराफ है, वो आमतौर पर बेहतरीन काम करता है। देखिए दिस मिस्टेक, ये गलती, is just महज एक aberration है, एक इनहराफ है, मामूल से हट के है, abnormal है। अब जुमले का दूसरा हिस्सा देखिए, he usually does, वो आमतौर पर, usually आमतौर पर, does करता है परफेक्ट बेहतरीन, वर्क काम, वो आमतौर पर बेहतरीन काम करता है, लेकिन ये गलती एक गैर मामूली है, नॉर्मल नहीं है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। द साइंटिस्ट कॉल्ड द रिजल्ट एन एबरेशन इन द एक्सपेरिमेंट। साइंसदान ने नतीजे को तजर्बे में गैर मामूली बात करार दिया। देखिए द साइंटिस्ट, साइंसदान ने, कॉल्ड करार दिया या बताया, द रिजल्ट नतीजे को, एन एबरेशन गैर मामूली, नॉर्मल से हट के, इन द एक्सपेरिमेंट तजर्बे में, तो तजर्बे का जो रिजल्ट था वो नॉर्मल नहीं था, ये साइंसदान ने बताया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। क्राइम इज एन एबरेशन इन दिस पीसफुल टाउन। मतलब है इस पुरअमन कस्बे में जुर्म एक गैर मामूली चीज़ है। देखिए एक ऐसा कस्बा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमन है, एक टाउन है, बहुत पीसफुल है, बहुत पुरअमन है, लेकिन उसमें कोई जुर्म हो जाए तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये कुछ हट के है, ये नॉर्मल है। तो इसे कहते हैं एबरेशन। एबरेशन, द क्राइम इज एन एबरेशन। अब जुर्म गैर मामूली चीज़ है, इन दिस, इसमें, पीसफुल टाउन, पुरअमन टाउन में, कस्बे में। चलिए एक और जुमला देखते हैं। His failure in the exam was an aberration. He always scores high. His failure, ये देखिए
इम्तिहान में उसकी नाकामी गैर मामूली थी। ये गैर मामूली जैसे बात हो गई हो, वो हमेशा अच्छे नंबर लेता है। देखिए हिज फेलियर, उसकी नाकामी, इन द एग्जाम, इम्तिहान में, was थी एन एबरेशन, गैर मामूली, नॉर्मल नहीं थी। ही ऑलवेज, वो हमेशा, स्कोर्स हाई, नंबर लेता है ज़्यादा, हाई नंबर लेता है। लेकिन अब जो उसकी फेलियर हो गई, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये समझ से बाहर थी। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखिए। द स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई वॉज एन ऑप्टिकल एबरेशन। आसमान में अजीब रोशनी एक बसरी अनराफ थी। मतलब हुआ द स्ट्रेंज, एक अजीब, लाइट, रोशनी, इन द स्काई, आसमान में, वाज थी, एन ऑप्टिकल, नज़र का, एबरेशन, एक गैर मामूली धोखा सा। तो नज़र को बसरी बोलते हैं और एबरेशन को अनहराफ यानी हटके, कि नजरी धोखा जैसे था, ऐसा कुछ आसमान में अजीब सी रोशनी नजर आई। द स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई वॉज एन ऑप्टिकल एबरेशन। चलिए एक और जुमला देखते हैं। लूजिंग हिज टेम्पर लाइक दैट वॉज एन एबरेशन फॉर हिम। इस तरह गुस्सा होना उसके लिए गैर मामूली बात थी। मतलब यह लूजिंग हिज टेम्पर यानी गुस्से में आ जाना। टेम्पर कहते हैं अपने जज्बात को काबू में रखने का जो रवैया है, तो उसको लूज कर दिया। लूजिंग हिज टेम्पर, उसने अपने टेम्पर को लूज कर दिया। लाइक दैट, जैसा कि था वो, दैट वॉज एन एबरेशन फॉर हिम, जो उसके लिए गैर मामूली बात थी। यानी वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अभी उसका गुस्सा आना एक नॉर्मल बात से हट के थी, एबरेशन थी, गैर मामूली थी। They treated the incident as an aberration, not a pattern. उन्होंने इस वाक़ये को एक इनराफ समझा, ना कि एक मामूल। They treated the incident, they उन्होंने treated समझा या ट्रीट किया, the incident वाक़ये को, as an aberration एक इनहराफ के तौर पे, नॉर्मल नहीं है, यानी मामूल के मुताबिक नहीं है, ये ऐसा पैटर्न नहीं था। अचानक ही ये वाक़या कुछ अजीब सा हो गया, तो इसको कह रहे हैं द इंसिडेंट वॉज एन एबरेशन। वक़ुआ था, जो वाक़या था वो गैर मामूली था। तो नाज़रीन ये था आज का सबक। उम्मीद है आपको एबरेशन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल समझ में आ गया होगा और आप रोजमर्रा की जिंदगी में एबरेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेसन को बार बार देखिए ताकि आपके जहन में एबरेशन का मतलब अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। तो यहाँ पर नए आने वाले दोस्तों को एक बार फिर बताते चलें कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें अंदाजा हो कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।